तो स्टार्ट करेंगे भी आज का लेक्चर। आज मैं आपको फ़ोटोशॉप के अंदर एक ब्रांड बैनर बनाना सिखाऊंगा। जैसे कि मैंने फ़ोटोशॉप ओपन किया हुआ है, एक साइज़ लेंगे हम, फाइल पे जाके क्लिक करो और न्यू पे क्लिक कर दो और यहाँ से एक साइज़ सेट कर दें। यहाँ पे मैंने साइज़ दिया हुआ है 1200 बाय 500 का एक साइज़ है और इसका रेजोल्यूशन 300 dpi पे आप इसको ओके कर देंगे, पिक्सल पर इंच पे, सॉरी। तो ये साइज़ आ गया मेरे पास। इसको मैंने यहाँ से पकड़ के ऐसे फिट कर लेना है। ये एक साइज़ है बैनर में। मैंने एक कलर देना है अपने इस बैकग्राउंड लेयर पे। क्लिक करूँगा यहाँ पे मैं और यहाँ से मैं एक कलर चूज़ करके लगा दूँगा। इसको आल्ट बैक स्पेस जब आप करते हैं तो कलर इस पर अप्लाई हो जाता है अभी आपका। उसके बाद आपने यहाँ पे एलिप्स लेना है। एलिप्स मेरे पास है, शिफ्ट प्रेस करके मैं इसको ड्रैग कर लूँगा। अब सेम कलर है, एलिप्स आपको नज़र नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्लिक करें और एक डार्क सा कलर, अगर मैं कोई और कलर भी देता हूँ तो देखिए कुछ इस तरह से आ जाएगा भी। ये देखिए ऐसे, अगर ब्लैक करेंगे तो ऐसे ब्लैक, आउटलाइन ब्लैक यानी कि ऐसे आ जाएगी। अच्छा, आउटलाइन मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको वाइट। यह मैं आउटलाइन ख़त्म कर देता हूँ। इसको मैंने उठाना है इस तरफ लेके, ये देखिए ऐसे आएगा। अब यहाँ पे मैं आता हूँ और इसकी कॉपी पहले कर लेते हैं। आप ऑल्ट प्रेस करेंगे, ये कॉपी निकल के ऐसे आ जाएगी। ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग करना आपने कर सकते हो, कंट्रोल टी करो, शिफ्ट ऑल्ट की मदद से इसका थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर देंगे या कम कर लेंगे साइज़ इसका। ये देखिए, फिर ऑल्ट के साथ इसकी कॉपी ड्रैग कर लेंगे, कंट्रोल टी करेंगे, फिर तीसरे का आपने साइज़ कम कर देंगे। इस तरह ये 3 शेप है, 3 लेयर्स हैं, भी एक बैकग्राउंड लेयर है। तीनों को सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके ना पहला सेलेक्ट करो, 3 शिफ्ट प्रेस करके आप इस पर क्लिक कर देंगे और ये अलाइनमेंट यहाँ पे मुझे नज़र आती है। अब सेम कलर है तो आपको नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। ये मेरी पहली लेयर है, ये वाली पहली लेयर है, ये फ्रंट पे है। FX पे जाकर ड्रॉप शैडो पे आप क्लिक करेंगे और एक साइज़ आपने यहाँ पे देखिए, इसका शैडो देना, सॉरी, यहाँ पे मैं रख के इसका इस तरह से मैंने कर दिया। अगर मैं इसकी आउट लाइन स्ट्रोक करूँगा, चेक लगाओ और उसका कलर वाइट करेंगे आप इस तरह से, ये मुझे ऐसे नज़र आएगी। साइज़ का 3 है तो आप कम कर देंगे, तकरीबन ऐसे रख देंगे। ये दूसरी मेरी लेयर है, ये वाली, इस पर आप डबल क्लिक करके कलर थोड़ा सा मैं ऐसे डार्क सा रखूँगा। फिर लास्ट लेयर है तो आप इसको भी थोड़ा डार्क सा रख लेंगे। ऐसे मुझे ये बनाना है अभी। ये मेरी लेयर है, इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ साइज़, कंट्रोल टी करके शिफ्ट ऑल्ट की मदद से यहाँ पर रख लेते हैं। फिर ये लेयर है, कंट्रोल टी, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे और जो लास्ट पहले वाली है फ्रंट पे जो पड़ी है उसको भी आपने साइज़ कम कर देना। शेडो दिया और एक आउटलाइन दे रखी है, ठीक है। इसके अंदर मेरा ब्रांड आएगा जो मैंने देना है, भी कोई भी हो सकता है। बाकी 2 लेयर आप ले लो, इसकी ओपेसिटी कम कर देना आपने 34। ये लेयर सेलेक्ट की, इसको भी आपने देखिए इस तरह से करना और इसमें तो आपका ब्रांड आ जाएगा। इसको भी मैंने इस तरह से मैंने इसको शो करवाना है। भी यहाँ पे ज़रा डिफरेंट लग रहा है, उधर आपको ऐसे स्क्रीन पे नज़र आएगा। मैं एक फ़ाइल पे जाता हूँ, ओपन पे क्लिक कर देता हूँ और मैं देखो कुछ भी ले लेता हूँ। डाउनलोड पे क्लिक किया मैंने, जैसे मेरा ये है, ये मैंने ड्रैग करके यहाँ पे लेके आया। कंट्रोल टी करेंगे, शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके आप इसका साइज़ कम कर देंगे। भी यहाँ पे ये मैंने ब्रांड उठा के यहाँ पे रख दिया। ये देखिए, एक ब्रांड करना ना अपने बैनर, तो इसी तरह ये नहीं क्या है। ये मैंने सारा ऐसे लगा दिया। अब थोड़ा शाइनिंग है आपका ये लेयर में, तो अगर मैं यहाँ से कुछ ऑप्शन यूज़ कर लेता हूँ या मैं इसका कलर थोड़ा सा लगा देता हूँ,
डबल क्लिक करते हैं हम यहाँ पे, कलर पैनल आता है तो कुछ इस तरह से आएगा। डार्क सा मैंने कर दिया, ठीक है। डार्क मैंने किया है, इस पर मैंने ब्रश टूल यूज़ करना है। ब्रश मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, ये ब्रश है, एक लेयर ले लो, ब्रश लेयर। ये देखें आपका ये एरिया वाइट में नज़र आए। इसकी ओपेसिटी आप 46 45 ऐसे ओपेसिटी ऑफ फ्लो ऐसे रखना है। अगर मैं देखो क्लिक करता हूँ ना यहाँ पे, ये देखिए कुछ शाइनिंग सी ऐसे नज़र आ जाती है मुझे। मैं यहाँ पे आता हूँ ब्रश का साइज़ कम कर देता हूँ और मैंने क्लिक कर देना है इसके ऊपर। ये देखिए यहाँ पे मैं, ये मेरी ब्रश लेयर है ये वाली, देखो ना ये वाला। तो मैं इसको नीचे रखूँगा, जो आपका शूज़ है इसके नीचे मैंने रखा है इसको। तो इस तरह से आपने इसको सेट करना है। ये कैसे बन गया मेरा। अब मैंने इस पर लिखाई करनी है। लिखाई करने के लिए मैं टाइप करता हूँ, उससे पहले वीडियो को मैंने पास कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ताकि टाइम ना हमारा लगे। तो देखो मैंने ऐसे लिखा है अभी इसको। आप इसको थोड़ा सेट करेंगे। मेन शूज़ है, स्पोर्ट शूज़ है और सेव अप टू 25% ऑफ से लिखा हुआ है। तो मेरा ये रेक्टेंगुलर है, मैं रेजर टूल लूँगा और मैंने इसको यहाँ से इतना रेज कर देना है। ये देखिए एक डिज़ाइन सही नहीं बनता हुआ नज़र आया अभी। और मेन शूज़ सेलेक्ट करके कंट्रोल टी करेंगे, थोड़ा सा साइज़ आप इसका ना बढ़ा देंगे, इस तरह रखना है। ये देखिए ऐसे रखते हैं। मेरा एक रेक्टेंगुलर ये भी है, इसको मैंने थोड़ा सा ग्रेडियंट लगाना है। मैं इस पर क्लिक कर दूँगा ग्रेडियंट पे, और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ये लेयर है, क्लिक करेंगे आप इसको, और मैं कलर इसी से पिक कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। देखिए मैंने पिक किया कलर, थोड़ा सा डार्क में रखेंगे एंड ओके कर देंगे। इसको सिलेक्ट किया, क्लिक किया इस कलर पे और ये कलर देता हूँ। आप थोड़ा इसको लाइट में लेके जाना है, देखिए, ताकि ये हमें नज़र आए भी ऐसे ही नहीं। ओके कर देंगे, फिर इसको ओके करेंगे। अगर ड्रॉप शेडो देना हो तो फिर कुछ ऐसे नज़र आएगा, लेकिन हमने नहीं देना इसको, और मैं इसको ओके कर दूँगा। जो लिखाई है आपका जैसे लिखा हुआ है 25 वगैरह, इसको आप सिलेक्शन करेंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और वाइट कर देंगे आप इसको। हाँ वाइट ही चलेगा यहाँ पे। ये मैंने लिखा। जो आपका स्पोर्ट शूज़ है जिसे रेक्टेंगुलर है, उस हिसाब से आपने कंट्रोल टी करके सेट कर लेना। अभी कंट्रोल टी करेंगे और आप एक साइज़ थोड़ा सा इसका यहाँ पे रख लेंगे, इसको सेट कर लेंगे आप। स्पोर्ट्स शूज़ लिया, सॉरी यहाँ पे मेन शूज़ लिया, थोड़ा सा नीचे करेंगे हम इस तरह से। और जो आपका स्पोर्ट्स शूज़ है, इसको आप सेलेक्ट करेंगे डबल क्लिक करके। आपने एक फ़ॉन्ट स्टाइल आपने यहाँ पे देना, जैसे कैबिनेट का एक फ़ॉन्ट स्टाइल है वो मैं देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए कुछ इस तरह से आएगा। अच्छा बोल्ड भी है, ब्लैक बोल्ड भी, सिंपल भी है। मैं ऐसा रखूँगा क्योंकि हमारे ये टाइटल्स आए इनके। ये मैंने कर दिया कंट्रोल टी और शिफ्ट ऑल्ट की मदद से इसका साइज़ मैंने बढ़ा दिया। जो मेरा ये वाला है, इसको मैं सेलेक्ट करके दोनों को ऊपर ले जाता हूँ। सॉरी, सेट करना था हमने। एक ये मेरा रेक्टेंगुलर है, ये वाला, और लिखाई इसकी ये वाली है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ। एक लोगो भी है, वो भी आपने ऐड करना होता है। यहाँ पे फाइल पे गया, ओपन, मैंने ये सब png.com से ही लिया है अभी, तो वो आप इनके ले सकते। जिससे मेरा ये है रनिंग करता हुआ नज़र आता है मुझे। तो ज़ाहिर है इसने बूट पहन कर दौड़ना ही है अभी, उस हिसाब से मैंने इसको सिलेक्शन किया। कंट्रोल टी ऑल्ट शिफ्ट की मदद से इसका साइज़ बड़ा कम कर देंगे इसका, और ऐसे डिज़ाइनिंग के लिए यहाँ पर मैं लगा देता हूँ। फिर आपने इसमें आइकॉन लगाने, फेसबुक का आइकॉन, यूट्यूब का, इस तरह हिसाब से। फिर आपने इसके अंदर अपनी वेबसाइट भी आपको टैप करनी पड़ती है। क्लिक कर देता हूँ www.designersite.com। ये मैंने सिलेक्शन कर लिया, लेकिन बिल्कुल आपने छोटा साइज़ रखना है इसको। मैं इसको सिलेक्शन करके यहाँ पे कोई एक फ़ॉन्ट स्टाइल ले लेता हूँ इसका, ये ले लिया या फिर ये ले लिया, और कंट्रोल टी शिफ्ट ऑल्ट की मदद से आपने इसका साइज़ बिल्कुल छोटा सा रखना है और यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। ये देखिए।
तो कलर सेट करना, देखो अभी आप मैं यानी कि ब्लैक कलर है आपका, ये देखो मैं दिखा भी देता हूँ, स्पोर्ट्स शूज़ का, सॉरी मैंने आपको कह दिया आपका ब्लैक कलर है। तो मैं थोड़ा सा देखो यहाँ पे कलर ऐसे लगाऊंगा, तो ये मेरा कलर लाइट कलर देना था। जब आप प्रोडक्ट बैनर वगैरह बनाते हैं ना तो लाइट कलर है। तो ये मैंने देखो कुछ इस तरह से बनाया है। अच्छा, अब बनाने के बाद शुरू में मैंने पहले बताना था, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ कि इसको आप एज ए ना एनिमेशन में कन्वर्ट करो। इस बैनर को आप जो बैनर बनाते हैं ना उसको एनिमेशन में कन्वर्ट करो यानी कि। तो वो कैसे करना है वो भी आप देख लें। आप विंडो पे जाएं, क्लिक करेंगे और यहाँ पे, अच्छा उससे पहले आपने ये भी करना है अभी, जिस लेयर को आपने करना है तो उसको आपको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में करना है। जैसे मेरा स्पोर्ट शूज़ है तो मैं इस पर राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ कन्वर्ट टू, ये वाला सॉरी, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करना आपने। उसके बाद मेरा ये ब्रांड है जो शूज़ है, उसको मैं राइट क्लिक करके उसको मैं कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में से कन्वर्ट कर लेता हूँ। अब मेरी दो चीज़ें हैं, ठीक है ना, बाकी आपको पता चले जाएगा अभी सारा। तो मैं विंडो पे जाके क्लिक करूँगा, यहाँ पे टाइम लाइन है, इस पर मैंने क्लिक किया, क्रिएट वीडियो टाइम लाइन पर क्लिक कर देंगे और लेयर मेरी सिलेक्ट है ये वाली, जो कि ये शू वाली है बिल्कुल। तो मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे इस एरो पे, और ये मेरी टाइमलाइन वाली है, ट्रांसफॉर्म लिखा हुआ। तो मैं स्टाइल देना चाहता हूँ अभी, या फिर मैं ऐसे करता हूँ जो इसकी मैंने ब्रश इस्तेमाल किया था उसको मैं यानी कर देता हूँ अभी एज ए एनिमेशन में यानी। तो मैं यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, मेरा ब्रश लेयर था, हाँ यहाँ पे आती है अभी, ये मेरी राइट क्लिक किया और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब ये लेयर सेलेक्ट है, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, ये लेयर है मेरा, ठीक है। अब यहाँ पे रखा, स्टाइल पे क्लिक कर दिया, ये लग गया स्टाइल, और यहाँ पे आता हूँ मैं आउटर ग्लो पे मैं क्लिक कर देता हूँ, कुछ शाइनिंग ज़्यादा आ गई, इस पर क्लिक किया और मैं कलर चूज़ करूँगा यहाँ पे लाइट साइड, लाइट ही मैंने रखना है, मैं ओके कर दूँगा और स्पीड थोड़ी सी ओहो ये ज़्यादा हो जाएगा, ये मैंने रख दिया। फिर मैं थोड़ा ड्रैग करूँगा, फिर मैं क्लिक करूँगा आउटर ग्लो पे और अब की बार मैंने ख़त्म कर देना और ओके कर दिया। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे करके अब इसको प्ले कर देते हैं, देखिए तो थोड़ा सा आपको फ़र्क नज़र आएगा इसके ऊपर। मैंने रोक देता हूँ, मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, यहाँ पे रखा और अब मैं अगर इसको करता हूँ हल्का सा यानी कि मैंने करना है, मैंने इतनी यानी कि रख दी, यानी कि यहाँ तक रख दी। फिर मैं शूज़ मैंने ले लेना जो मैंने कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में किया हुआ है, स्पोर्ट शूज़ है या ये लेयर है मेरी ये वाली, और अब मेरी लेयर सेलेक्ट है जो कि यहाँ पे लेयर आती है, क्लिक किया मैंने इसको और थोड़ा सा आगे मूव करना है मैंने, और अब मैंने करता हूँ इसकी अगर मैं ओपेसिटी भी सेट कर सकता हूँ, चलिए मैं स्टाइल ही यूज़ कर लेता हूँ और ड्रॉप शैडो पे मैं क्लिक कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ, सिंपल। फिर मैंने थोड़ा सा अपनी टाइमलाइन को आगे बढ़ा देना है और फिर मैंने क्लिक करके ड्रॉप शैडो पे और मैंने इसको अनचेक कर देना है, ड्रॉप शैडो को, एंड ओके कर देना है। तो ये देखिए मुझे ये चाहिए, ठीक है, इस तरह से मुझे ये करना है। अभी इसको मैंने कर दिया, थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। अब मेरी ये लेयर है जो कि स्पोर्ट शूज़ लिखा हुआ है, इसमें मैंने ओपेसिटी को इस्तेमाल कर देना है। इसमें क्लिक किया, यहाँ ओपेसिटी है, चेक लगाया, ओपेसिटी हम कर देंगे इस तरह से, कम की यानी कि 27%, थोड़ा सा फिर आगे बढ़ा दिया, ओपेसिटी मैंने फिर ज़्यादा कर दी। तो ये देखें कुछ मेरा इस तरह से एनिमेशन का बन जाएगा जो कि आपको नज़र आएगा। भी सबसे पहले मैंने स्पोर्ट शूज़ करना था तो उस हिसाब से फिर देखें ये ऐसे आएगा। भी स्पीडी करना तो आपने ना, ये जो पॉइंट आए हैं तो आप
इसको साथ साथ मिला लेंगे। ये देखो, तो ये मेरा सारा एनिमेशन में कन्वर्ट हो जाता है जी। समझ आ गई भी क्लास। अब मैं इसको तो मैं इसको सेव करूँगा। फाइल पे जाके आप क्लिक करेंगे और आप करेंगे यहाँ पे एक्सपोर्ट में रेंडर वीडियो पे आप क्लिक कर देंगे। या भी बॉक्स ओपन होगा कि यहाँ पे देख लेना। तो इस तरह मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। तो इसको सेव करेंगे। सेव आप कोई नाम दे सकते हैं आप इसका, शू बैनर ले देते हैं, शूज़ बैनर। और फोल्डर में अगर आपने रखना है इसको, आप डेस्कटॉप सेट कर लें एंड ओके कर दिया। और बाकी सारी चीज़ें एकदम सेट हैं भी। आप इसको रेंडर कर देंगे। जैसे आप रेंडर करेंगे तो कुछ ऐसे ये नहीं आएगा आपके सामने। अब ये सेव हो जाता है। तो इस बैनर को मैं एज ए जेपीजी भी ले लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। सेव पे क्लिक किया मैंने और यहाँ पे आपने जेपीजी सेलेक्ट करना है और इधर डेस्कटॉप सेलेक्ट करके आपने 1 2 3 बैनर के नाम से या फिर शू बैनर के नाम से 1 इसको सेव कर देंगे। आप ओके कर देंगे तो आपने सेव कर लेना। अब मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ आपको। यहाँ पे मेरे पास डेस्कटॉप पे आ गया है। सबसे पहले मेरा ये जेपीजी है, कुछ ऐसे आपको नज़र आएगा भी। ये देखिए, अभी यानी कि ओपेसिटी मैंने रखी हुई थी तो इसलिए ऐसे ये डिम सा नज़र आ गया। मेरे पास सेव है, दोबारा मैं सेव कर लूँगा। और ये आपका बैनर जो है एनिमेशन में है, यानी कि ये एनिमेशन मैंने यानी कि सेट किया था। ये देखिए एकदम से ऐसे आएगा। ये देखिए प्ले किया, ये देखिए फ़र्क पड़ रहा है ना, देखो आपको। ये देखिए, ये देखिए। तो इस तरह से आपने इसको बनाना होता है। अभी आपने इसी तरह इसको आप बनाना। यहाँ तक आप करेंगे, कल फिर इंशाल्लाह हम करते हैं अभी इसको।